नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आगामी जो आपका रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। उम्मीद है कि कुछ दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें जो एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, जो सीसीए वाले बच्चे हैं, जिनको 20% का रिलैक्सेशन 1/3, 2/3 और पीटी का लाभ मिलता है रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद, उन सभी छात्रों के लिए बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि फाइनली रेलवे के एक डिवीजन से रेलवे अप्रेंटिस का फाइनल मार्कशीट जारी किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, फाइनल मार्कशीट जारी किया गया है। और इसमें जो आपका नंबर दिया गया है वो सच में हैरान कर देने वाला नंबर आपको देखने को मिल रहा। और इस नंबर को प्राप्त करने के बाद, इसको 1/3 करने के बाद रेलवे अप्रेंटिस छात्रों का नौकरी जो है एकदम निश्चित है। अगर वो थोड़ा सा मेहनत कर ले तो, एकदम थोड़ा सा मेहनत कर ले तो उनका नौकरी कोई भी नहीं छीन सकता है। नौकरी पक्का करना अब आपके हाथों में है। ठीक है, बाकी संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि रेलवे अप्रेंटिस का कितना पावर होता है, रेलवे अप्रेंटिस करने पर क्या क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ आपको सीबीटी में कितना नंबर लाना पड़ सकता है, वो भी हम संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती के पल पल के अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। फाइनली साथियों, हम आ गए हैं रेलवे अप्रेंटिस के फाइनल मार्कशीट पोर्शन पे, जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जो भी छात्र रेलवे से अप्रेंटिस के बारे में सोच रहे हैं, या फिर रेलवे अप्रेंटिस करना चाहते हैं, या फिर रेलवे अप्रेंटिस कर चुके हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको यह बताया जाएगा कि सीबीटी में आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा अगर आप एक एक्ट अप्रेंटिस कैटेगरी से ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई करोगे तब। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जब आपका रेलवे अप्रेंटिस 1 साल का होता है, चाहे कोई भी ट्रेड से आप रेलवे अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भरिएगा, सिलेक्शन होगा तो 1 साल का ही आपका ट्रेनिंग होगा। ठीक है, अब यहां पे बात रहा कि 1 साल के दौरान आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद अलग अलग सभी जोन का अलग अलग अपना क्राइटेरिया है। एग्जामिनेशन होने के बाद कहीं का 15 दिन में मार्कशीट सर्टिफिकेट आ जाता है, कहीं पे आपका 1 महीना, कहीं पे 2 महीना, अलग अलग डिवीजन का अलग अलग अपना रूल रेगुलेशन के तहत मार्कशीट सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक आपका एनसीवीटी का एग्जाम नहीं होगा, जब तक आपका रेलवे अप्रेंटिस का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, तब तक आपको रेलवे ग्रुप डी में 20% का आरक्षण सीसीए का कोटा का लाभ आप नहीं उठा सकते हो। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दो चीज आपको मिलता है रेलवे अप्रेंटिस करने के बाद। मार्कशीट भी मिलेगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तब आप पूरी तरह से श्योर हो जाओगे, कंफर्म हो जाओगे कि हाँ भैया, हम रेलवे अप्रेंटिस कर लिए हैं, अब हम सीसीए के लिए यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये सबसे पहले जो अभी आपके सामने दिख रहा है, ये आपका मार्कशीट है। सर्टिफिकेट भी आपको दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल का कितना नंबर दिया जाता है, सेशनल में कितना नंबर दिया जाता है, सारा कुछ दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर आपका दिखेगा। हम सारा कुछ हाइड कर दिए हैं सिक्योरिटी पर्पज से, किसी का भी निजी जानकारी किसी को भी जानना नहीं चाहिए। ठीक है, ये YouTube के भी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है और ऐसे भी किसी को नहीं जानना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पे आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन का नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर कैंडिडेट का फोटो देखने को आपको मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा रहेगा क्या, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रशिक्षण महानिर्देशालय, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीवीईटी, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। और आगे आपको जानकारी देखने को मिलेगा कि सर्टिफिकेट कहां से जनरेट हुआ है, कितना नंबर आया है, कब से कब तक सेशन चला है। तो उसके बाद का इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा कि स्थापना का नाम इस्टेब्लिशमेंट नेम में देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर। रायपुर का जो 23-24 सेशन का था, पार्टिकुलर सभी छात्रों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो गया और वहां पे मार्कशीट सर्टिफिकेट भी जनरेट कर दिया गया। मतलब बहुत अच्छा प्रोसेस रायपुर की तरफ से रहा है कि समय समय पर अपना जो कार्य जो बदलाव है वो करते हुए सभी अप्रेंटिस छात्रों के लिए जल्द से जल्द एग्जाम और उसके बाद सर्टिफिकेट जनरेट करने का बहुत अच्छा काम किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे एड्रेस आपको दिया गया है, तो ये आपका वल्टियर
वल्टियर गेट WRS कॉलोनी रायपुर में है, जो आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन पड़ता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रायपुर के अंतर्गत आता है, और उसके बाद ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। डिजिग्नेटेड ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो पर्टिकुलर कैंडिडेट का जो ट्रेड है वो वेल्डर के अंतर्गत आता है, गैस इलेक्ट्रिक का, और इसमें एक सेक्टर रहता है जो सेक्टर आपका फैब्रिकेशन है। ठीक है, लेवल 4 यहाँ पे है। और उसके बाद ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे तो देखिए इनका जो ट्रेनिंग शुरू हुआ था वो आपका 11 नवंबर 2023 के डेट में शुरू हुआ था, और ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ आपका 11 नवंबर 2024 को ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले ही इन लोगों का एग्जाम करा लिया गया था, और आज से कुछ दिन पहले इनका सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया गया। ठीक है, देखिए एग्जाम कब हुआ, तो इनका एग्जाम दिसंबर 2024 में हुआ, और फाइनली इनको टोटल यहाँ पे 95.50% मिला है। कितना? 95.50% मिला है। अभी हम आपको बताएंगे कि सीबीटी में कितना नंबर लाने की आवश्यकता पड़ेगी, सब बताएंगे आगे। देखिए इसमें क्या जानकारी दिया गया है, ये जनरेट कहाँ से किया गया है, ये तो आपका डायरेक्ट आपका डीजीटी न्यू दिल्ली से आपको जनरेट किया गया है। और इशू कब किया गया, तो 8 दिसंबर 2024 के डेट में इसको जनरेट किया गया। तो यहाँ से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक ही है कि कैंडिडेट का देखिए ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ 10 नवंबर 2024 को, और उनका सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे रिलीज हो गया, एग्जाम भी हो गया। 1 महीने के अंदर अंदर तक एग्जाम के साथ साथ सर्टिफिकेट भी डिपार्टमेंट रिलीज कर दिया। इसी तरह सभी डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए, क्योंकि अगर तय समय सीमा में वो लोग एग्जाम नहीं कराएंगे, सर्टिफिकेट जनरेट नहीं करेंगे, तो इससे नुकसान जो है कैंडिडेट को ही देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आप लोग 2019 वाली भर्ती को देख सकते हो कि उसमें कितने सारे छात्रों को बाहर कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये आपका मार्कशीट था, आपको सर्टिफिकेट दिखाते हैं। अब हम आते हैं सर्टिफिकेट पोर्शन पे कि कहां पर आपको कितना नंबर मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों जानना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हो पाता है, इसीलिए वो लोग बहुत गलती करते हैं इसमें, इसीलिए आप लोग को जानना जरूरी है। ये आपका रेलवे अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर ऑल AITT अंडर एड्स कंडक्टेड बाय DGT मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSD डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम ATS। ठीक है, इसमें आपका कैंडिडेट का सारा डिटेल देखने को मिलेगा, ट्रेड वगैरह, और कब से कब तक ट्रेनिंग चला था। इसमें आपका 2 तरह का एग्जाम आपको मिलता है, एक ट्रेड प्रैक्टिकल मिलता है, एक सेशनल मिलता है। ट्रेड प्रैक्टिकल जो आपका होता है 300 नंबर का होता है, जिसमें से आपको कम से कम 180 नंबर लाना होगा आपको पास करने के लिए। ठीक है, और सेशनल होता है आपका टोटल 100 नंबर का, जिसमें से कम आपको 60 नंबर लाना पड़ेगा आपको पास होने के लिए। तो यहाँ पे पार्टिकुलर कैंडिडेट का ट्रेड और सेशनल मिलाने के बाद आपको 382 नंबर आउट ऑफ 400 में 382 नंबर यहाँ पे स्कोर हुआ है, जिसके बाद इनका जो पूरा परसेंटेज बना है 95.50% बना है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा। अब बात रहा कि आपका सीबीटी में कितना स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो कैंडिडेट का हमने आपको जो स्कोर अभी दिखाया वो आपका टोटल जो सीसीए में इनको परसेंटेज मिला है वो आपका 95.50 मिला है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 96% ले लेते हैं। 1/3 अगर हम 96 का करते हैं, 1/3 करेंगे तो लगभग आपका यहाँ पे 32 नंबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 32 नंबर इनका कंफर्म हो गया, 100 में से 32 नंबर इनको रेलवे ने दे दिया। अब बात करते हैं कि अगर कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से, हम यूआर का ही लेके चलते हैं क्योंकि यूआर में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। अगर कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से है तो यूआर का ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ अगर जाएगा, पिछला बार तो 40 नंबर पे हुआ, पर इस बार तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, 50 नंबर या फिर 55 नंबर हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, मानते हैं कि अगर 55 नंबर पर सिलेक्शन होगा यूआर में, ग्रुप डी का हम बात करें 2024 में जो वैकेंसी आएगी उसके आधार पे 55 नंबर पे यूआर पे सिलेक्शन होगा। 55 नंबर में ऑलरेडी रेलवे ने आपको 32 नंबर दे दिया, 32 नंबर दे दिया, तो यहाँ पे भैया बचा कितना, तो यहाँ पे आपका हो गया 23 नंबर। 23 नंबर आपको बचा, जो 23 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा सीबीटी में। परंतु आप लोगों को पता है कि आपका स्कोर का 2/3 भी किया जाता है, जिससे आपका स्कोर कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको 23 नंबर अगर आप स्कोर करिएगा तो 23 का 2/3 करने पे और स्कोर आपका कम हो जाएगा, तो उससे आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान के चलिए कि आप अगर 30 नंबर का स्कोर करते हो, 30 का हम 2/3 कर लेते हैं, तो आपका 30 नंबर 20 नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर आप 35 या फिर 36 नंबर स्कोर करिएगा तो 36 का हम 2/3 करेंगे, तो यहाँ पे आपका देखिए ये आपका 24 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पर आपको चाहिए तो 23-24 नंबर के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे आपको कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करिए, परंतु आप एक चाहते हैं कि भैया आपको सेफ जोन अगर पता चल जाए, सेफ स्कोर पता चल जाए, तो वो सेफ स्कोर हम आपको यहाँ पे डील कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर कैंडिडेट को यूआर का है तो पर्टिकुलर 55 नंबर अगर हम कट ऑफ मान के चलते कि जाएगा तो उसमें से 32 नंबर रेलवे ने दे दिया, 23 नंबर बचा। अब इनको 23 नंबर लाने के लिए इनको सीबीटी में स्कोर कितना करना पड़ेगा, तो इनको सीबीटी में स्कोर करना पड़ेगा 36 नंबर। जब 36 का हम 2/3 करेंगे तो यहाँ पे आपका 12 दूना 24 होता है। उसके बाद ये 24 नंबर स्कोर तक पहुंचेंगे, 24 32 को जोड़ देंगे तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो टोटल आपका 56 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार आपका कट ऑफ निर्धारित होता है और इस प्रकार आपको भी सोचना है। आपका जितना भी एनएससी में है उसका 1/3 कर लीजिए, जो भी आएगा उसमें आपका 55 नंबर 60 नंबर से माइनस करके देख लीजिए, उतना आप टारगेट करके चलिए, सीबीटी में स्कोर कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 55 नंबर हम बताएं तो 55 ही कटअप चला, हो सके 60 भी जा सकता है, हो सके 50 भी जा सकता है। ठीक है, प्लस माइनस कटअप में होता है। एक्यूरेट कटअप तो किसी के बस में नहीं है, किसी कोई भी नहीं बता पाएगा, पॉसिबल है ही नहीं एक्यूरेट कटअप बता पाना। फिर भी आप इसमें प्लस माइनस 5 नंबर कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था और इसी डिटेल के अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, बहुत जल्द आपको भर्ती भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर इस रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।